हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस का 6 टॉपिक कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ऊपर के फर्स्ट पार्ट है कैन यू रिकॉल एंड कैन यू टेल, ये सिलेबस से हमारे कट हुआ है तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो ये हम पार्ट कट कर देंगे। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। अभी हमको क्या करना है, मस्टर्ड सीड लेना है। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के जो बीज होते हैं। इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, प्लास्टिक के जो जार होते हैं जो आर पार हम देख सकते हैं, उसमें रखना है। थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ द बिग बलून। फिर हमको क्या करना है, जो बलून होता है उसके बीच में से एक छेद करना है, वहाँ से एक धागा निकालना है। स्ट्रेट द रबर डायफ्रेगर एंड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ द जार बाय मीन्स ऑफ रबर बैंड। पुल द डायफ्रेगम अप एंड डाउन विथ हेल्प ऑफ द थ्रेड फर्स्ट स्लोली। फिर क्या करना है, उस रबर को हमको उस जार के कवर कर देना है, ढक्कन की तरह से लगा देना है। अब फिर क्या करना है, उसको डायफ्रेगम को हिलाना है, उसके जो डायफ्रेगम है उसको हिलाना है। तो जो क्या होंगे, वाइब्रेशन होगा सरसों के बीच में। फिर स्लोली करना है, फिर फास्टली करना है। तो उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ पे हमको बताए गए हैं, उस तरह से लिखना है। ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी। हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। लेस और मोर, ज़्यादा देते हैं और कम भी देते हैं। ऑन द मस्टर्ड सीड बाय पुलिंग द डायफ्रेगम। उस डायफ्रेगम को खींच करके हम उसमें एनर्जी देते हैं मस्टर्ड सीड पे, जिससे क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है। द पार्टिकल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर हैव अ मोमेंट सम वॉट सिमिलर टू दैट। अभी क्या होता है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस स्टेट के कोई भी मैटर हो, उसमें क्या होता है, मोमेंट होता है। एंड इंट्राकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। फिर क्या होता है, उसके अंदर जो इंट्राकुलर फोर्स होते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में, मीन्स एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ज़्यादा होता है। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मोमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। अब हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसके पर वो मोमेंट डिसाइड करता है। द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अभी हमने ये सीखा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक में होते हैं, और उनका जो पोजीशन होता है वाइब्रेशन का वो फिक्स होता है, उसी पोजीशन पे वो वाइब्रेट होते हैं। ड्यू टू दिस सॉलिड्स गेट प्रॉपर्टीज लाइक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इसके वजह से क्या होता है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, उसका एक आकार होता है, उनका एक वॉल्यूम होता है, फिक्स होता है। एंड आल्सो हाई डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड में, वो थोड़ा सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। दो इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल इन द डेफिनेट पोजिशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने पार्टिकल्स को एक फिक्स पोजिशन में नहीं रख सकता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर, वो एक दूसरे को पकड़ के भी नहीं रख सकते। एज अ रिजल्ट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड को एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हाउएवर दे हैव अ फ्लूडिटी एंड देयर शेप इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन उनके अंदर फ्लूडिटी होता है जिसकी वजह से उनका शेप फिक्स नहीं होता। बट चेंजेस इन द अक्योरेंस विद कंटेनर, जैसे ही हम कंटेनर में डालेंगे उसके हिसाब से वो अपना चेंजेस कर सकते हैं, मीन्स उस आकार में आ जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी वीक इन गैसियस। लेकिन जो गैसियस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है। देयरफॉर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस स्टेट के, वो इधर से उधर फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं और कोई भी स्पेस में अपने आप को जगह अपना फिक्स कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसली गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप, जिसकी वजह से गैसेस को कोई भी शेप नहीं होता और उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब यहाँ पे हमको इस टेबल में सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के हमको टोटली उनके वॉल्यूम क्या है, शेप क्या है, सब बताया गया। तो उस टेबल को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. In this method, the criterion used for the classification matter is chemical composition of matter. अभी मैटर को क्लासीफाई करने का दूसरा मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर देखते हैं। मीन्स उस मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द मैटर इज क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। अभी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है कि जो मैटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लिक्विड, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट मीन्स तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक और मिक्सचर मतलब मिश्रण। ये 3 टाइप में इस मैटर को क्लासीफाई किया गया है। बाय कंसिडरिंग वेदर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर सिमिलर और डिफरेंट एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
in an element or compound are like, however the smallest particle in a mixture are two or more types. The smallest particle of an element contain identical atoms. अभी जो smallest particle होता है एटम का वो एक identical atom कंसिडर करता है. फॉर एग्जाम्पल each molecule of oxygen contain 2 oxygen atom in the bonded state. अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है. ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं जो बॉन्डेड शेप में होते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 or more टाइप ऑफ एटम टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स जॉइन टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. अभी यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने वाटर का लिया है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है H2O. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर और एटम मॉलिक्यूल्स आर 2 or more एलिमेंट्स कंपाउंड. Examples main constituent molecule of mixture namely are nitrogen, oxygen, argon, water, carbon dioxide. Similarly the mixture alloy, अभी यहाँ पे हमने मिक्सचर में एक alloy लिया है ब्रॉस, contain atom of copper and zinc. अभी जो ब्रॉस होता है उसके अंदर कॉपर होता है और जिंक होता है. while bronze contain atom of element copper and tin. अब ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर होता है और टीन होता है. तो इसका भी हमको चार्ट्स में यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर तीनों के डिटेल में यहाँ बताए गए हैं. आपको एक टेबल पढ़ के समझना है. नेक्स्ट ये जो पार्ट है डू यू नो, ये सिलेबस से कट है, इसे नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ एलिमेंट्स. टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आयरन, nails, sheet, copper, wire, aluminum wire, a piece of coal. Rub each object on a fresh surface of sandpaper and observe. अभी क्या करना है, हम सभी ऑब्जेक्ट लेना है, उसे रब करना है सैंड पेपर पे. हैमर each object with force. अभी सभी ऑब्जेक्ट को हमें हथौड़ी से मारना है पूरे फोर्स के साथ. और उनके जो रिकॉर्ड्स है उसको इस टेबल में लिखना है. अभी यहाँ टेबल देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स है iron, nail, copper wire, aluminum wire, coal pieces. The objects in the above activity are made up of elements. अभी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इस एक्टिव वो किससे बने हुए हैं, आयरन से बने हुए, कॉपर से बने हुए, एल्युमिनियम से बने हैं, कार्बन से बने हुए. फिल द फॉलोइंग टेबल ऑन बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ obtained by doing the above 2 tests of each other. You notice that element had different physical properties like luster, malleability, brightness. According to that, elements are classified. In the early times, elements were classified into metals, non-metals. अभी जब हम नोटिस करेंगे इस एलिमेंट को तो उनमें क्या हमको प्रॉपर्टीज़ दिखाई, लस्टर शेप दिखता है, उनमें शाइनिंग दिखता है, उनमें मोबिलिटी प्रॉपर्टी दिखती है. और फर्स्ट पहले के समय में जो एलिमेंट्स थे वो 2 टाइप में क्लासीफाई हुए थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु में. आफ्टर इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स ऑफ द न्यू टाइप मेटेलॉइड, उसके बाद एक नया एलिमेंट आया मेटेलॉइड जो धातु और अधातु मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को शो करता है. द डिटेल स्टडी ऑफ दिस टू विल बी मेड अ चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल. अभी हम इस मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक मेटल्स होता है और एक नॉन मेटल्स होता है, और थर्ड जो टाइप होता है वो मेटेलॉइड्स होता है. आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ द कंपाउंड सीखेंगे.